हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि अगर आपने मेरे इसके पहले वाले अगर वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो बताए थे एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए थे। तो इस वीडियो में भी हम मैट्रिसेस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम मैट्रिसेस पे कुछ और जो ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि सपोज इसमें आपका एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक ये कंडीशन है आपका कि ए स्क्वायर -4a-ni=0 है। तो इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि आप अगर ट्राई करेंगे तो आप और अच्छे से इस मैट्रिसेस को सीख पाएंगे और जो भी कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज है आप उसको इजीली समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आप सॉल्व कर लिया है तो हम एक बार सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपका इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ए स्क्वायर -4a-n है। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका अलग मैट्रिक्स है, देन आपका ये अलग मैट्रिक्स है एंड देन ये आपका अलग मैट्रिक्स है। तो मीन्स इसमें तीन मैट्रिसेस का आपको ऑपरेशन करना है कि पहले आपका ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, देन 4a एंड देन -na, देन आपको ए स्क्वायर में से 4a डिडक्ट करना है एंड देन जो भी आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये मीन्स ए स्क्वायर -4a का से उसमें से आपको na को और डिडक्ट कर देना है एंड देन आपको जीरो से इक्वेट कर देना है। और जो आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो जो भी आपका कंडीशन बनेगा एन पे उसके थ्रू आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो मैंने सेम कंसेप्ट को यूज किया है और मैंने क्या किया है कि पहले मैंने ए स्क्वायर को फाइंड आउट किया है। तो जो आपका ए स्क्वायर होता है वो a के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया है कि एक मिनट दोस्तों, आप थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैंने आपका ए स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन मैंने फाइंड आउट किया है। तो इसको मैंने पहले ए लिखा है, देन ए लिखा है एंड देन मैंने आप देखेंगे कि मैंने आपका पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पिक किया हूँ, देन सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और ये आपका ये मैंने ऐसे परफॉर्म किया है। मीन्स मैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। देन मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो पिक किया एंड सेकेंड कॉलम पिक किया है, तो उसके थ्रू आपको ये आया है। ऐसे ही मैंने ये फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो पिक किया हूँ एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो उसके थ्रू आपको ये आया है। और ऐसे ही आप मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम मैंने पिक किया है, तो आपका ये आया है। और फिर मैंने जस्ट आपका जो यहाँ पे एडिशन है उसको परफॉर्म किया है, तो आपका ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया है। फिर अगर आप 4a की बात करेंगे तो ये आपका एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि 4 को a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैंने वही किया है कि 4 2 इंटू 8 4 -1 इंटू -4 4 इंटू -1 -4 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो मैंने ये ऐसे परफॉर्म किया है। और आप अगर कुछ देर के लिए अगर आप n को एक कांस्टेंट मानेंगे और i आपका एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप इस ni का जो वैल्यू है जो कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 1 0 0 1 ऐसे है एंड देन आपने एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये आपका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका जो ni का जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा। देन हमने सिंपली ए स्क्वायर -4a-a की वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो उसके लिए मैंने सिंपल जो आपका सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है मैट्रिसेस पे वो मैंने परफॉर्म किया है और उसके थ्रू जो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो ये आया है। और इसको मैंने जीरो मैट्रिक्स से इक्वेट कर दिया है।
और हर एक एलिमेंट को जीरो से कंपेयर किया। जैसे मैंने इस एलिमेंट को पिक किया और इसको मैंने जीरो से कंपेयर किया, तो यहाँ से मुझे -3 माइनस n इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू -3। तो इस जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो उसमें आपका n इक्वल टू -3 आएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो इसमें मैंने दोस्तों इसमें मैंने 3 मैट्रिक्स लिया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये आपका एक फर्स्ट मैट्रिक्स है, देन आपका ये सेकेंड मैट्रिक्स है, एंड देन ये आपका एक थर्ड मैट्रिक्स है। और इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है एंड इसको मैंने जीरो से इक्वेट किया है, और हमें इसमें जो x का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, आप अगर एक बार मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले तो आप चेक कीजिए कि ये जो 3 मैट्रिक्स है आपके, ये वाला दिया है 1x2, एंड देन ये आपका ये 3x3 मैट्रिक्स है, देन ये आपका एक 3x1 का मैट्रिक्स है। तो पहले आप अगर इस 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले आप इन 2 मैट्रिक्स को पहले पिक कीजिए, मीन्स फर्स्ट ये 2 मैट्रिक्स को पिक कीजिए, एंड जो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें आप ये जो थर्ड मैट्रिक्स दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड देन जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसको आप जीरो से इक्वेट कीजिए, एंड उसके थ्रू जो आपका इक्वेशन बनेगा उससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट वही कंसेप्ट आपका यूज किया है। मैंने क्या किया है कि ये जो 3 मैट्रिक्स आपके दे रखे हैं इसमें से मैंने जो आपके जो लेफ्ट के जो 2 मैट्रिक्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन किया है। तो दोस्तों, आपको इसमें भी जस्ट आपको पहले तो ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस के बीच में जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है जो कि 3 है, वो सेकेंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो जो कि 3 है, वो दोनों बराबर है कि नहीं। तो इस केस में तो आपके दोनों ही 3 हैं, तो मीन्स आपका इन दोनों के बीच में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइन होगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा उसका साइज क्या होगा। तो उसमें आप साइज लेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका नंबर ऑफ रो कितना है 1 है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, मीन्स जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा इनके प्रोडक्ट से उसका साइज क्या होगा 1x3। तो ये अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे तो इसकी साइज आपका कितना है 1x3 है। ठीक, तो दोस्तों फिर मैंने ये तो हमने चेक कर लिया कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो है प्रोडक्ट डिवाइन है। देन हम फाइंड आउट करते हैं कि जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पिक किया एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो इसको मैंने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन किया है, मीन्स 1 into 2, जो मैंने यहाँ पे 1 into 2 लिखा है, देन x into 0, देन x into 0, देन आपका क्या है 2 into 0, 2 into 0। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ आपके इस 1x3 मैट्रिक्स का। देन हम चलते हैं इसका फर्स्ट रो पिक करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, और एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो 1x3 आपका आएगा पहले, देन x into 4, देन 2 into 3। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये जो 1x3 मैट्रिक्स है इसका सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं आपका ये फर्स्ट रो पिक करते हैं एंड इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम पिक करते हैं और इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपका आएगा 1.1 प्लस x.2, देन 2 प्लस 2 into 2। तो इस तरीके से आप थर्ड एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आपका ये एक मैट्रिक्स आ गया है। तो अब आपने फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लिया, देन आपको क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
से जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है उसका मल्टीप्लिकेशन आपको इस जो थर्ड मैट्रिक्स है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है। तो ये आपका ये एक मैट्रिक्स है एंड ये एक मैट्रिक्स है। तो पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिए। तो उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3 है। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि दोनों ही मैट्रिक्स मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो 3 है, मीन्स वो इक्वल है। तो आपका जो ये दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइन होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका साइज क्या होगा, तो उसकी साइज आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स में मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रो 1 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो मीन्स जो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका साइज कितना आएगा 1x1 साइज का एक मैट्रिक्स आएगा और ये नथिंग बट बस एक सिंपल एलिमेंट आएगा। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज है। देन आप बस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट देन इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट देन इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट। तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपको क्वांटिटी आएगी एंड इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया है और नेक्स्ट स्टेज पे मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया है और इसको जीरो से इक्वेट किया है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो दिया हुआ था। अब जब मैंने इसको जीरो से इक्वेट किया है तो नेक्स्ट स्टेज में मुझे 4 + 4x = 0 आया है और यहाँ से मुझे x = -4/4 = -1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा और अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरा आपके जो यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो इस प्रॉब्लम में जैसे कि मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि एक ये है एंड एक और मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें जो एलिमेंट्स है वो मैंने एक एक्स वाई ले रखा है और इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैंने एक और मैट्रिक्स के बराबर कर रखा है और इसमें मैंने आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आफ्टर मैट्रिसेस में आपको अगर डिटरमिनेंट पढ़ाने जाऊंगा तो उसमें जैसे आपने अगर अपने 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन जिसमें आपको 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल्स के जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होते थे उसमें आपको एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो आप जैसे हाई स्कूल में आपने तो एक लीनियर इक्वेशंस को डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के फॉर्म्स में लिखा था। अब अगर आप एक बार मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं तो आप उन्हीं इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और जो आप उनका जो सॉल्यूशंस देंगे वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देंगे। ठीक दोस्तों, तो उस मतलब उसके वजह से ये जो आपका प्रॉब्लम जो मैंने ये लिख रखा है एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको आपको अच्छे से समझिए। तो सोल्यूशन समझिए, आप इजीली देख पाएंगे कि मैंने क्या किया है कि फर्स्ट जो आपके जो फर्स्ट ये जो 2 मैट्रिक्स दिए हैं इन दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लिकेशन किया हूँ और जो भी इनके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है उसको मैंने जो आपके दूसरे साइड जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उससे जस्ट कंपेयर कर लिया है एंड आफ्टर कंपेयरिंग मैंने 2 इक्वेशंस बनाए हैं और उन इक्वेशंस को मैं आपका जो आप एक इलिमिनेशन मेथड आपने अपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो उस मेथड से मैंने आपका यहाँ पे y = 2 फाइंड आउट किया है एंड फिर आफ्टर कैलकुलेटिंग y = 2 मैंने इस y का वैल्यू आपके फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है तो वहां से मुझे x का वैल्यू 1 आया है। ठीक दोस्तों, तो ये इस प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये हमने मैट्रिसेस पे कुछ प्रॉब्लम देखे हैं
अब हम मैट्रिसेस पे कुछ और ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होते हैं उसको हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक एक जैसे हम अब पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कोई आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो सपोज उसका कुछ ऑर्डर होगा m क्रॉस n। तो अगर हम उस मैट्रिक्स में ऐसा करें कि उसके जो रोज हैं एंड कॉलम्स हैं उनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर दे। मीन्स जो पहले रोज थे उनको मैंने कॉलम कर दिया और जो पहले कॉलम थे उनको मैंने रोज में कन्वर्ट कर दिया। तो उस टाइप से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम, जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स था उसका हम, जो आपको जो न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगा आप उसको मिलेगा उसको आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे। तो एक बार हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड एज ए की पावर टी, या फिर ए की पावर कैपिटल टी लिखिए या फिर स्मॉल टी लिखिए, या फिर इवन आप ए की पावर डैश भी लिख सकते हैं। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए की पावर कैपिटल टी या फिर ए की पावर स्मॉल टी और ए की पावर जस्ट डैश पुट कर दिया। तो ये आपका ट्रांसपोज होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे आपका 4 है, 5 है एंड 6 है एंड कुछ और एलिमेंट्स इसमें पुट कर देते हैं। ठीक, ठीक है। और सपोज इसमें कुछ ये आपका 7 है, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका 9 है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप देखेंगे तो आप इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो मीन्स इसका आपका ऑर्डर कितना होगा, 3x3, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब सपोज ये आपका ए मैट्रिक्स है, कोई कोई आपका ये मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप जानिए कि इस जो मैट्रिक्स ए है उसका आपको जो ट्रांसपोज आएगा उसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ए की पावर टी। ये आपका कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे एक कॉमा दे दीजिए। उससे आपको ये मीन्स ये शो करता है कि ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ रो थे उसको एज ए कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स इसको आप इधर भेजिए। ठीक। और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको एज ए रो में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स आप इसको आप इधर भेजिए। मीन्स ये आपका कितना बनेगा, 3 इधर आएगा एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन एंड 3 इधर आपका इधर आएगा। और जो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स जो आपका ऑब्टेन होगा वो कुछ ऐसे होगा। मीन्स ये जो फर्स्ट रो है इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, 1 2 3। ऐसे ही जो आपका जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो मीन्स क्या आ जाएगा, 4 आएगा, देन आपका 5 आएगा, देन आपका 6 आएगा। ऐसे जो आपका ये थर्ड रो है इसको भी आपको इसके थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो आपको क्या आएगा, 7 आएगा, देन आपका 8 आएगा, देन इधर आपका 9 आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये जो आपका जो मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट किया है इसका भी ऑर्डर कितना है आपका, 3x3 है। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी आपके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। बट आप ये मैट्रिक्स ए और इसका जो आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है इसके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको आइडिया लगा होगा। देन हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सपोज ये आपका कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो जो आप अगर मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका n क्रॉस m होगा, जो कि हम यहाँ से इंटरचेंज कर रहे हैं तो उससे देख लिए। देन आप ऐसे देख लेंगे कि अगर सपोज अगर मैट्रिक्स ए का जो आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और उसका कोई आप एलिमेंट आईजे पोजीशन पे निकाल रहे हैं
तो वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स में JI पोजीशन पे होगा, मीन्स द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इंडेक्स विल बी चेंज इंटरचेंज। ठीक दोस्तों, फिर हम कुछ ट्रांसपोज पे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सपोज आपको कि अगर ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज का अगर फिर से आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। देन अगर सपोज आपका ए प्लस बी है और ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। ऐसे अगर आपका ए माइनस बी है और इसका आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली टी यहाँ पे ट्रांसपोज शो कर रहा है, तो ए माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सबट्रैक्शन के बराबर होता है। ऐसे ही अगर आप कोई एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है, उसमें अगर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स आप अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं एंड देन उसका आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो होगा आपका, पहले आप ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए, देन आप के से एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिए, तो वो एक दूसरे के बराबर आएंगे। ऐसे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सपोज आपका बी ए बी का आप मीन्स आपने ए और बी मैट्रिक्स लिया, उसका आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया एंड देन आपने ट्रांसपोज किया, तो ये जो आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज है, ये आप पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए, देन ए का, एंड देन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एक दूसरे के बराबर आएंगे। और ऐसे ही मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिसेस का जो सीक्वेंस होता है उसको अगर आप इंडिविजुअल में लेके जाएंगे तो आपका मीन्स चेंज हो जाता है, मीन्स जो लास्ट मैट्रिक्स था वो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये जस्ट आपको इजीली समझ पाएंगे। देन आपका है कि सपोज आपका ए की पावर एम कोई मैट्रिक्स है एंड देन उसका आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपका एग्जैक्टली सेम होगा कि पहले आप ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए एंड देन आप उसका पावर एन कीजिए, तो ये दोनों भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक ये मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने एक मैट्रिक्स ए ले रखा है और एक मैट्रिक्स बी ले रखा है, और हमें जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है कि ए बी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो वो ट्रांसपोज आपका बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए और ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए एंड देन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये दोनों आपके बराबर होते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो हम पहले LHS लेके चलते हैं, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, मीन्स ए बी की पावर टी फाइंड आउट करते हैं, मीन्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं देन उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ए बी निकाला है, मीन्स ए इंटू बी निकाला है, और आई होप आपको अब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। तो उसके थ्रू हमने ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया है, तो ये आपका ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये आपका है मैट्रिक्स, और देन हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है। तो ट्रांसपोज में आपको क्या करना है कि जो पहले रो था उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम था उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया कि ये जो 516 जो कि फर्स्ट रो में थे उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, और 9 और 12 जो कि सेकेंड रो में थे उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपका ए बी का ट्रांसपोज आ गया है। देन हमने क्या किया है, तो ये आपका LHS रहा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कर दिया है। देन हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, इसमें हमें बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है एंड ए का ट्रांसपोज एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने वही किया है कि पहले बी मैट्रिक्स को लिखा है फिर उसका ट्रांसपोज निकाला है, तो उसका ट्रांसपोज यही है कि आपका जो फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपका सेकेंड रो है उसको हमने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही मैंने ए मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, मीन्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया कि पहले ए मैट्रिक्स को लिखा है देन उसका ट्रांसपोज मैंने कैसे लिखा है कि जिसका जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, और जो सेकंड रो है उसको मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। देन हम इसको
मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया है। तो ये तो जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी फॉलो किया यहाँ पे मैंने, और इसके थ्रू आपका जो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लिखा है। देन आप अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप कंपेयर करेंगे तो आपके जो दोनों मैट्रिक्स है वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से हम ट्रांसपोज लें, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज निकाले और ए का ट्रांसपोज निकाले एंड दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो दोनों सेम आता है। ठीक दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी एज ए एग्जांपल मैंने बताया। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना अभी समझ में आ गया होगा। और ये मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया भी, यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बताया है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ और ऑपरेशंस जो कि मैट्रिक्स पे जो परफॉर्म होती हैं उसको हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ और उन टॉपिक्स पे अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप प्लीज़ कोई भी एक रेफरेंस बुक आप उठाइए और उसका जो मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ मुझे आप मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।